नमस्कार दोस्तों, धर्म ज्ञानी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। हमारे शरीर में कुछ ऐसे रहस्य ऊर्जा केंद्र हैं जो हमारी सोच, भावना, स्वास्थ्य और आत्मा सभी को नियंत्रित करते हैं। इन्हें ही हम चक्र कहते हैं। शरीर में कुल 7 प्रकार के चक्र होते हैं। इनका संतुलन ही जीवन की कुंजी है। चक्रों को और गहराई से समझने के लिए दोस्तों हम आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपको हमारा चैनल पसंद आता हो और ये ज्ञान भरी बातें आपके लिए लाभदायक सिद्ध होती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, लाइक का बटन जरूर दबाएं और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। आज हम जानेंगे इन 7 चक्रों का रहस्य, उनका महत्व, विज्ञान और एक सच्ची कहानी जो आपके जीवन को नई दृष्टि दे सकती है। चक्र का अर्थ होता है घूमने वाला ऊर्जा केंद्र। यह शरीर के सूक्ष्म तंत्र का हिस्सा है। नाड़ी और प्राण के संगम बिंदु है। प्रत्येक चक्र हमारे किसी न किसी अंग, ग्रंथि और मानसिक स्थिति से जुड़ा है। आइए अब एक एक करके प्रत्येक चक्र का हम गहराई से वर्णन करते हैं। सबसे पहला चक्र आता है मूलाधार चक्र, जिसको जीवन की नींव भी कहा गया है। इसका स्थान होता है रीढ़ की हड्डी तथा तत्व होता है पृथ्वी, रंग लाल और इसका बीज मंत्र होता है लम। गुण सुरक्षा, आत्मविश्वास, अस्तित्व की भावना। असंतुलन होने पर आपको डर, अस्थिरता व असुरक्षा की भावना प्रतीत होगी। इसको संतुलित कैसे करें? जितना हम पृथ्वी के संपर्क में रहेंगे या हम नंगे पैर पृथ्वी पर घूमेंगे या कहें कि हम लम मंत्र का जाप करेंगे, उतना ही हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट रहेगा या कहें कि वह खुला रहेगा। दूसरा चक्र होता है स्वादिष्टान चक्र। यह आपके रचनात्मक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। इसका गुण होता है आपको रचनात्मकता और कामना में संबंध बना के रखना। असंतुलित होने पर आप में भावनात्मक अस्थिरता होती है या कहें कि आप में गिल्ट का भाव बहुत ज्यादा हो जाता है। संतुलित कैसे करें इसको? कला से जुड़े हुए या जल से जुड़े हुए हमें ध्यान करने चाहिए। साथ ही बंग मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। तीसरा चक्र आता है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र आत्मबल का केंद्र होता है। यह नाभि के कुछ ऊपर स्थित होता है और इसका तत्व अग्नि तत्व होता है। रंग पीला होता है और इसका मंत्र होता है रम। गुण होते हैं इसमें आत्मसम्मान, इच्छा, शक्ति। यदि यह संतुलन में होता है तो हम स्वतः ही आत्मसम्मान महसूस करते हैं। साथ ही अन्य कार्य को करने के लिए हमारे अंदर इच्छा शक्ति भी होती है। लेकिन यह असंतुलित होता है तो हमारे अंदर क्रोध और निर्णय में कमजोरी देखने को मिलती है। इसको संतुलित करने के लिए हमें रम मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही सूर्य की साधना से यह बहुत मजबूत होने लगता है। चौथा चक्र हमारा अनाहत चक्र के नाम से जाना जाता है। इसको प्रेम का द्वार भी कहते हैं क्योंकि इसका स्थान हृदय क्षेत्र में होता है। यह वायु तत्व से बना होता है और इसका रंग हरा माना गया है। इसके लिए हम यम मंत्र का उच्चारण करते हैं। इसका गुण यह है कि यदि यह उचित अवस्था में है तो प्रेम, करुणा और संतुलन आपको मिलता रहता है। लेकिन यह असंतुलित है तो आपको अकेलापन, जलन और द्वेष की भावना पनपने लगती है। इसको संतुलित करने के लिए प्रकृति के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं और यम मंत्र का जाप करें। तो इनमें से अगर आपको कोई सी भी समस्या होती है जैसे जलन, अकेलापन या द्वेष, तो आपको किस मंत्र का जाप करना है और प्रकृति के साथ किस प्रकार समय बिताना है, ये हम आपको समझा चुके हैं। चलिए अब अगले चक्र की ओर बढ़ते हैं। वह है विशुद्ध चक्र। इसको अभिव्यक्ति का केंद्र कहा जाता है या कहें कि आपके अंदर जो भी विचार या बातें हैं उन्हें सामने वाले के सामने प्रस्तुत करने का ढंग कहा जाता है। इसका स्थान गला है क्योंकि सारे स्वर हमारे गले से ही निकलते हैं। इसका तत्व आकाश है तथा रंग नीला रंग होता है। इसके लिए मंत्र हम इस्तेमाल करते हैं। सच्चाई, संप्रेषण, आत्म अभिव्यक्ति के गुण आप में बहुत अधिक मिलेंगे यदि यह आपका चक्र उचित अवस्था में है। लेकिन यदि यह असंतुलित है तो आपको झूठ बोलना, डर से बोलना या बोल ना पाना, यहाँ तक कि हकलाने की स्थिति भी आपको देखनी पड़ सकती है। इसको संतुलित करने के लिए आपको अधिक से अधिक सच बोलना चाहिए। आप गायन का प्रयास कर सकते हैं, साथ ही मंत्र जाप, जिसमें आप हम मंत्र जाप का अधिक से अधिक प्रयोग करें। इससे आपके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास की अनुभूति जागेगी। अगला छठा चक्र है जो कि आज्ञा चक्र है,
जिसका स्थान दोनों आंखों के बीच में कहें या फिर कहें कि तीसरी आंख की जगह होता है। यह आपके मन का घोतक होता है। इसका रंग हल्का नीला होता है और इसको संतुलित करने के लिए आप ओम का जाप कर सकते हैं। अंतर्ज्ञान व विवेक आप में अत्यधिक होगा यदि यह चक्र आपका एक्टिवेट होगा, जबकि यह चक्र आपका असंतुलित होने पर आप भ्रम, सपनों में डर, मानसिक अशांति इत्यादि को फेस करेंगे। संतुलित करने के लिए आप ओम मंत्र का जाप करें और अपनी दोनों भौहों के बीच में ध्यान लगाने का प्रयत्न करें। अगला और अंतिम चक्र होता है सहस्रार चक्र, जो कि ब्रह्मा से आपके जुड़ाव को प्रदर्शित करता है। यह सिर के ऊपर होता है और इसका तत्व ब्रह्मा रखा गया है। रंग बैंगनी या सफेद माना गया है। यदि यह उचित अवस्था में होता है तो आपको आत्मज्ञान और मोक्ष दोनों मिलने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं। जबकि यह असंतुलित होता है तो आपके लिए ये शब्द मात्र शब्द बनकर रह जाते हैं। संतुलन में ध्यान, मौन और ध्यान का गहन अभ्यास करके आप इसको अधिक संतुलित कर सकते हैं। अब हम इसको एक कहानी के रूप में आपको समझा रहे हैं ताकि आप इसको अपने आप से जोड़ सकें और अपने जीवन में उतार सकें। एक व्यक्ति जिसको बेचैनी, डर, गुस्सा, अकेलापन और जिंदगी में कुछ ना करने, जबकि उसने बहुत कुछ कर चुका है, का डर हमेशा सताता रहता था। तब उसने इन चक्रों के विषय में जाना और प्रतिदिन अपने प्रति चक्र पर कार्य किया। पहले दिन उसने अपने डर को स्वीकार किया तो उसका मूलाधार चक्र खुला, जबकि दूसरे दिन उसने खुद को माफ किया तो उसका स्वाधिष्ठान चक्र जागा। तीसरे दिन उसने अपने आत्मबल को महसूस किया तो उसका मणिपुर चक्र चमका और चौथे दिन उसने अपने पिता से प्रेम की बात की तो उसका अनाहत चक्र खुल गया। पांचवें दिन उसने पहली बार अपने मन की बात बहुत तेज आवाज में बोली तो उसका विशुद्धि चक्र जाग गया। छठे दिन वह बिना कारण शांत था, तब उसका आज्ञा चक्र चमका। सातवें दिन उसे पहले बार अपने भीतर ईश्वर का एहसास हुआ तो उसका सहस्रार चक्र खुल गया। उस दिन उस व्यक्ति को समझ में आया कि शांति, मोक्ष और खुशी बाहर नहीं बल्कि स्वयं आपके शरीर के अंदर है और हमको इन पर कार्य करना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको भी अपने जीवन में स्थिरता, प्रेम, शक्ति और आनंद चाहिए तो अपने जीवन में इन 7 ऊर्जा केंद्रों को समझिए और इन्हें जागृत कीजिए और अपने भीतर की शक्ति को पहचानिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धर्म की राह, ज्ञान का प्रकाश। धन्यवाद दोस्तों।